नागा साधु का जीवन बेहद रहस्यमयी होता है और इसका मुख्य कारण है उनका दुनिया से कटकर जीना। वे सारे भौतिक सुख छोड़कर एकांत में अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है, ये साधु अपना एकांत जीवन छोड़कर उसमें डुबकी लगाने अवश्य आते हैं। ये लाखों की तादाद में आए ये साधु आखिर उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल कुंभ मेले में नागा साधु सनातन धर्म की तपस्वी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और वे विशेष रूप से इस आयोजन के दौरान ही दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को स्नान का पहला अधिकार दिया जाता है, जिसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति मिलती है। नागा साधुओं की दीक्षा और स्वर्गीकरण प्रमुख कुंभ आयोजनों में होता है, जैसे प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। कई नागा साधु धार्मिक यात्राओं के दौरान विभिन्न तीर्थ स्थलों और मंदिरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जबकि कुछ साधु सामान्य समाज से कटे हुए जीवन व्यतीत करते हैं। कुंभ मेले में हर वो व्यक्ति उपस्थित होने की कोशिश करता है जो धार्मिक लाभ पाना चाहता है। वैसे भी कुंभ का आयोजन 12 साल पर होता है। कुंभ के दौरान नागा साधु, जो सनातन धर्म की एक विशिष्ट और अत्यंत तपस्वी परंपरा का हिस्सा है, बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। वे कुंभ के प्रमुख आकर्षण और आध्यात्मिक आयोजनों का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं के रहस्यमयी जीवन के कारण उन्हें सामाजिक तौर पर सिर्फ कुंभ में ही देखा जा सकता है। वो कुंभ मेले में कैसे आते हैं और वहां से कैसे जाते हैं, ये एक रहस्य जैसा है, क्योंकि किसी ने कभी उन्हें सार्वजनिक रूप से आते जाते नहीं देखा। लाखों की तादाद में ये नागा साधु बिना कोई वाहन या पब्लिक गाड़ी का इस्तेमाल किए और लोगों की नजर आए कुंभ तक पहुंच जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वे हिमालय में रहते हैं और कुंभ मेला एकमात्र ऐसा समय है जब ये आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। कुंभ में 2 सबसे बड़े नागा अखाड़े, महापरिनिर्वाणी अखाड़ा और पंचदशनाम जूना अखाड़ा है, जो वाराणसी में है। ज्यादातर नागा साधु यहाँ से भी आते हैं। अक्सर नागा साधु त्रिशूल धारण करते हैं और अपने शरीर को राख से ढकते हैं। वे रुद्राक्ष की माला और जानवरों की खाल जैसे पारंपरिक परिधान भी पहनते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले उन्हें स्नान का अधिकार दिया जाता है, जिसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके बाद वे सभी अपने अपने रहस्यमयी दुनिया में लौट जाते हैं। उनकी ये रहस्यमयी दुनिया कहाँ है? पंचदशनाम जूना अखाड़ा, रविंद्र भारती, नागा बाबा। गुरु जी, आज किस प्रकार का आप लोग का जुलूस निकला है, कहाँ से कहाँ तक निकला है? जी, क्या बोलते हैं उसे, मत बोलते हैं ना, शंकराचार्य, वहाँ से निकल के आया था गंगा जी के घाट तक। अच्छा गुरु जी, कुंभ और महाकुंभ और अर्धकुंभ जो होता है, जी महाकुंभ में है। ये महाकुंभ है, इसमें सबसे पहले आप लोग की प्राथमिकता क्यों दी जाती है? स्याही निकलती है। प्रयागराज से अब यहाँ आ गए, जब तक प्रयागराज में, अब काशी विश्वनाथ में बैठे हुए हैं। 4 दिन हो गए यहाँ से। गुरु जी, कुंभ में ही आप लोग क्यों दिखते हैं? उसके बाद आप लोग कहाँ चले जाते हैं? सब चले जाते हैं, अपने अपने ठिकाने लग जाते हैं, जंगल झाड़ियों में लग जाते हैं। आने जाने वाले तो महात्मा, ये तो चलता फिरता महात्मा का काम होता है, सन्यासी का। कोई मकान तो है नहीं, घर तो है नहीं उनका, अपना वही मेला ठेला में अपना गुजारा करने वाले महात्मा। अभी गुरु जी, काशी में कितने दिन आप लोग का? होली तक रुकेंगे। होली तक। होली तक? हाँ, होली तक रुकेंगे। हाँ, अपना जूना अखाड़ा तो रुकेंगे। महात्मा कोई चला जाएगा, कोई आएगा, कोई कहीं जाएगा। जाते आते का काम है बाबा लोगों का, एक जगह तो रुकते नहीं है बाबा लोग, तो जाने आने का काम है। और कितने की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं? कितने अखाड़े आए हुए हैं? अखाड़े तो सभी आए हैं, अपन तो जूना अखाड़े से है। अपने जूना बैठे, हमको तो मालूम नहीं कौन आया कौन गया है। जूना अखाड़े में गुरु जी बात की जाए तो कितने लोग हैं? जूना अखाड़े में तो बहुत हैं, कई करोड़ आदमी संत है। काशी वासियों को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बहुत बढ़िया सुविधा, बढ़िया है और क्या है, सब बढ़िया चल रहा है हमारा।